हमारे बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। हम देश में सुरक्षित इसलिए हैं कि बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है। एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट में भी सर हमारे अर्धसैनिक सैनिक बल सर, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरी ये मांग है सरकार से सर, हमारी फौज, हमारे अर्धसैनिक बल के वेतन से कम सर उनको टैक्स फ्री किया जाए। अगर उनके वेतन पे भी टैक्स लगेगा सर तो उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हो। वो कहते नहीं सर किससे, ना उनकी कोई यूनियन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों से उनकी इनकम से टैक्स सर वो मुफ्त हो, उनका फ्री होना चाहिए, जिससे वो भी अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सके और देश की तरक्की में जो है अपना योगदान दे सके। पुरानी पेंशन पे कोई सरकार ने कुछ नहीं कहा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग परेशान है इसको लेके। नौजवानों के लिए क्या है सर, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सर। स्किल के बाद क्या है, माँ बाप पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, खत्म होने वाला है सब। अच्छा सर आप बैठे हैं तो समय बढ़ जाएगा। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, লোকসভাৰ সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত এনেদৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে টেক্স ফ্ৰী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বৰ্তমান সময়ৰ মুখ্য দাবী OPS পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সাংসদ ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব। আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।